तो इस माउंट को मॉडिफाई करने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। सामान तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे लगेगा वो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा जो कि इसमें फिट हो। यो सब गाइस, मैं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सही बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे और मैं भी आप लोगों को बढ़िया बढ़िया ही लग रहा होगा, क्योंकि यार मेरे अभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने हमारे रिवर्स स्ट्राइक के पिछले टायर के हब और एक्सल में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसे ठीक कर दिया है और ये फिक्स होने के बाद हमें थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा खर्चा भी हुआ है भाई, लगभग 1000 से 1500 रुपए का खर्चा हो चुका है सिर्फ इस एक्सल और हब को फिर से मॉडिफाई करने में। लेकिन फाइनली जो फिनिशिंग आई है उससे हम बहुत ज्यादा खुश है। तो फिर इतना खर्चा वर्थ इट है। अगर 1000-1500 रुपए खर्च करने के बाद भी ये सही नहीं होता ना तो दिक्कत रहती। लेकिन अभी हमने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो अब हम इस टायर को रिवर्स स्ट्राइक के पीछे लगाने के लिए माउंट बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। तो हमने हब और एक्सल को टायर में माउंट तो कर दिया है परफेक्टली, लेकिन अब इसका हमको आगे का पार्ट बनाना है। आगे का पार्ट होगा टायर का माउंट। माउंट कैसे बनेगा, यहाँ पर लगेगा एक एंगल जो कि हमारे फ्रेम से कनेक्ट रहेगा एंड जो सस्पेंशन से भी कनेक्ट रहेगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बार मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ये जो हब और एक्सल हमने यहाँ पर एडजस्ट करवाया है, थोड़ा बाहर निकलवाया है, इसी के साथ ये एक्सल जिस पार्ट में फंसा हुआ है उस पार्ट में हमें एक एंगल ऐड करना है जो कि हमारे फ्रेम के साथ कनेक्टेड रहेगा। एग्जांपल के लिए ये पाइप है, कुछ यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड देन ये इधर यहाँ पर अटैच होगा हमारे फ्रेम में। वैसे मैं बता देता हूँ कि हम लोग सिंगल आर्म बना रहे हैं टायर को होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग 2 पाइप का यूज करेंगे, आई मीन 2 एंगल का यूज करेंगे कुछ इस टाइप से। एक यहाँ पर लगेगा सेंटर में और एक इधर की साइड में। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन नहीं समझ में आया हो तो वीडियो देखते रहना, आप लोगों को लास्ट तक तो समझ में आ ही जाएगा। तो आज हमें रिवर्स स्ट्राइक के पिछले टायर को फ्रेम के साथ कनेक्ट करने वाला आर्म बनाना है, जिसे बनाने के लिए हमें फिर से शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। कहीं स्क्रैप यार्ड पर जाएंगे या फिर कहीं शॉप पर जाएंगे जहां पर हम लोग ढूंढेंगे कोई ऐसा पार्ट बना ऐसा पार्ट जो कि हमारे काम में आ जाए, जो कि गाड़ी में यूज होता हो और हैवी भी हो। तो बिना देरी के फिर से निकलते हैं इंदौर के मार्केट में एंड ढूंढ के लाते हैं कुछ ऐसा पार्ट जो कि हमारे प्रोजेक्ट के पिछले टायर को माउंट करने में हेल्प कर सके। तो गाइस अभी मैं मार्केट जाने से पहले टायर का सेंटर से हाफ साइज मेजर कर रहा हूँ, ताकि जो हम मार्केट में पार्ट ढूंढे वो टायर के अकॉर्डिंग ही हमें मिले। छोटा बड़ा हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। A few moments later. अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर बाइक वाले स्क्रैप यार्ड पर, जहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे जो 1 आर्म वाला माउंट बनाना है, उसके लिए कुछ ढूंढेंगे। कोई पुराना बाइक का माउंट ही मिल जाएगा ना तब भी काम चल जाएगा, अगर परफेक्ट मिल गया तो। अभी ढूंढते हैं, मिले तो बढ़िया है, नहीं मिला तो कहीं और जाएंगे। तो इधर ढूंढना पड़ेगा थोड़ा हम लोगों को। सामान तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? चिमटा शायद उस साइड में रखा हुआ था ना। ये तो सामने वाला हिस्सा है बाइक का, पीछे वाला ढूंढते हैं हम लोग। पीछे वाला किधर मिलेगा? शायद बाहर कहीं पड़े होंगे यार, अपन ने एक दिन देखा तो था यार। ये सामने भी सस्पेंशन पड़ा है एक्टिवा का। ओ हाँ भाई, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरी एक्टिवा का अपने पास पड़ा हुआ है, पास लेकिन में उसमें सस्पेंशन भी है ना। इधर यहाँ पर हमको दिख तो रहा है, एक्टिवा का ही दिख रहा है यहाँ पर सामने का जो सस्पेंशन वाला हिस्सा था ना, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो गाइस अभी मैं इस पार्ट की लंबाई मेजर कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि हमारे टायर के अकॉर्डिंग लंबा है भी कि नहीं है। वैसे तो हमारे पास ये पार्ट घर पर पड़ा हुआ है, तो हम लोग घर जाकर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिर घर जाकर मेजर करेंगे और अगर पार्ट छोटा निकल गया तो फिर हमें फिर से दूसरा पार्ट ढूंढने के लिए आना पड़ेगा। तो यहीं पर मेजर कर लेते हैं। 14 अपने को चाहिए, एक्स्ट्रा जा रहा था, मतलब परफेक्ट है। और अपन चाहे तो ऐसा ही यूज कर सकते हैं। तो फिर क्या करना? ये वाला लग तो बढ़िया आ रहा है, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। घर जाकर देखे वापस। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ढूंढा पार्ट, लेकिन हमको ऐसा मिला नहीं। और जो स्कूटी का मिला ना वो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग घर जाकर मेजर करके देख लेंगे। भूल गए थे, याद नहीं आया, भाई के पास पड़ा हुआ है तो देख लेंगे, फ्री में काम हो जाएगा उससे। तो अभी दूसरा पार्ट देख कर आते हैं, एक बार ई रिक्शा वाले पास भी होकर आ जाते हैं, वहाँ पर कुछ बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो लेके आ जाएंगे हम। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा वाले पास, वहाँ पर जाकर देखते हैं हमको कितने में पार्ट मिलता है, नहीं तो वो भी लेकर आ जाएंगे हम लोग, अगर सस्ते में पड़ा तो। A few moments later. फिर से आ गए भाई उसी दुकान पर, अब देखते हैं यहाँ पर पार्ट मिलता है कि नहीं। यार मुझे हमें वो चाहिए सामने वाला चिमटा जो उस दिन बताया था ना, वो भी ठीक है। हाँ। तो गाइस जब हम हब लेने आए थे ना तब इस पार्ट को भी देखकर गए थे, और ये पार्ट शायद हमारा माउंट बनाने में काम आ सकता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं क्या ये उतनी लेंथ दे पा रहा है जितना हमारा टायर को लगाने के लिए चाहिए। पहले ही बैंड है ना, नहीं लेकिन अगर अपने को इतना यूज करना हो तो फिर हो जाएगा। वो सीधा भी हो सकता है, तुमको पता? सीधा वो गर्म करके कराना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग इसे मेजर करके देख रहे हैं और इसकी लेंथ भी बढ़िया है, लेकिन हमें जितनी लेंथ पर बेंड चाहिए ये उससे पहले ही बेंड हो रहा है। वैसे इसके टिप के जो पार्ट है वो हमारे काम में आ सकता है, लेकिन सिर्फ
इतने से पार्ट के लिए इतना बड़ा परचेस करना मुझे महंगा पड़ जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि जो हमको चाहिए था पार्ट वो शायद सही नहीं रहेगा, उसकी लेंथ थोड़ी कम है और वो काम नहीं आएगा हमारे, और थोड़ा महंगा भी पड़ रहा है। तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं रिटर्न घर की ओर और देखते हैं पहले जो एक्टिवा वाला हमारे पास पड़ा हुआ है पार्ट, उसको मेजर करके देखते हैं क्या उससे ही काम चलता है या फिर नहीं चलता है, नहीं तो फिर देखेंगे बाकी दूसरा जुगाड़। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग रिटर्न फिर से घर पर आ चुके हैं। हम पूरा मार्केट घूम के आ गए, हमने कुछ भी खरीदा नहीं। वैसे हम लोग कुछ न कुछ खरीदने के लिए गए थे, कुछ ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन वो मिला नहीं, तो फिर हमें ऐसा ही वापस आना पड़ा। हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास पार्ट पड़ा हुआ है, ये एक्टिवा का फ्रंट वाला सस्पेंशन वाला हिस्सा है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे लगेगा वो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे ये एक्टिवा का पार्ट वाई शेप में है, तो फिर ये हमारे एक्सल में लगे पार्ट के दोनों हिस्सों से परफेक्ट तरीके से कसा सकता है। यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा जो कि इसमें फिट हो। वैसे तो इस पार्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद ये एक्यूरेट पार्ट बन सकता है हमारे एक्सल के पार्ट में कसने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा मजबूती का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिंगल लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसके साथ में कुछ और ऐड करना पड़ेगा तो मजबूत होगा। तो इससे हमारा जो टायर माउंट करने के लिए माउंट बना रहे हैं हम लोग, वो बन सकता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जो भी हमने ढूंढा था अभी मार्केट में, लेकिन हमें बहुत सारी जगह पर मिला नहीं, क्योंकि आज संडे है, तो फिर संडे के दिन आधे ज्यादा दुकानें बंद रहती है, हमारा काम नहीं हो पाया। और एक पार्ट जो मैंने आपको बताया था, जो हम ई रिक्शा वाले पास गए थे, वहां पर वो वाला पार्ट जो हमको चाहिए था, जो कि परफेक्ट रहता है टायर का माउंट बनाने के लिए, लेकिन उसका प्राइस कुछ ज्यादा जा रहा है, लगभग 1000 रुपए के समथिंग जा रहा है, तो वो कुछ ज्यादा ही महंगा है। तो हम कुछ और जुगाड़ लगाने का सोच रहे हैं। वैसे लगभग आधा जुगाड़ तो हमने यहाँ पर कर ही लिया है इस एक्टिवा के सस्पेंशन वाले हिस्से को चूज करके, लेकिन इस पार्ट को भी हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, काट कर सिंगल आर्म बनाना पड़ेगा। हम इस तरीके से फंसा नहीं सकते इस टायर को, टायर को इसके बीच में नहीं फंसा सकते, तो इसका सिंगल आर्म बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग एक साइड से ही टायर को माउंट कर सके, कुछ इस टाइप से। लेकिन इसके लिए बहुत सारी वेल्डिंग और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, होल्स वगैरह करवाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट भी लगाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर सस्पेंशन लगा हुआ है इसको निकाल देंगे हम लोग, और यहाँ पर कुछ बुश टाइप का लगाएंगे जो कि इस वाले बोल्ट में कसा जाए, मतलब इसके अंदर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। और इस साइड भी हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक बड़ा बुश लगाना पड़ेगा या फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो यहाँ पर हिस्सा दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, इसमें ये भी फिक्स हो जाए परफेक्ट तरीके से। तो इस माउंट को मॉडिफाई करने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन आज हम काम कर रहे हैं संडे के दिन। संडे के दिन हम लोग ढूंढ लिए हैं, तो संडे के दिन तो इसके पार्ट्स मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसका हम काम बाद में ही करेंगे, मतलब मंडे को ही करेंगे, तब दुकानें वगैरह भी खुल जाएगी और फिर हमें पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो हम इसे मॉडिफाई करके इसमें लगने लायक बना देंगे। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया हो इसका माउंट बनाने के लिए तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो ये आइडिया भी हमको बेस्ट लग रहा है, लेकिन कुछ और भी आप लोगों का सजेशन पसंद आ गया तो फिर हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। सो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा आइडिया लगाकर आएंगे और फिर बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लगने वाला है टायर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।